हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, creations of polarity in adjacent bond due to the presence of permanent dipoles in one part of the molecules. Next we discuss resonance and resonance effect. What is resonance? किसी भी मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल स्ट्रक्चर को वो डिफरेंट बोनाफाइड लेवल स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डिफरेंट वे में अरेंजमेंट्स और इस तरह डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे बेंजीन के 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर को रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन को इस तरह लिखना रॉन्ग है, डबल सिंगल डबल। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन स्ट्रक्चर बेंजीन को यूं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा होता है और इस मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स की वजह से डिफरेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो वजूद में आते हैं। वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन है 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट अरेंजमेंट से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। बेंजीन के डाइवर और कैकुले स्ट्रक्चर। अगर हम कहें एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर, एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर इन 5 स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन 5 स्ट्रक्चर का मिक्सचर है। हाँ, इसमें किसी की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और किसी की कंट्रीब्यूशन क्या है? कम है। सपोज 99% जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो इस पर मुश्तमिल होता है, 99.9। बाकी लेस क्वांटिटी में ये, क्योंकि ये एनर्जेटिकली तौर पर स्टेबल नहीं होता है। अब इस रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हम कहते हैं सब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, हम कहते हैं जी हमारे पास इस रेजोनेंस की वजह से टाइप्स ऑफ बॉन्ड। नंबर फर्स्ट, लोकलाइज्ड बॉन्ड। एक हमारे पास लोकलाइज्ड बॉन्ड है और दूसरे नंबर पर डी लोकलाइज्ड बॉन्ड है। जैसे लोकल लोग होते हैं, ऐसे लोग जो अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। इसी तरह कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन, ये अल्केन है इथेन, इसके बॉन्ड फिक्स हैं, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? लोकलाइज बॉन्ड। ये बॉन्ड फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता है। sp2 है भी डाइज है, लोकलाइज बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड जो मूव ना कर सकते हों उन्हें हम लोकलाइज बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जो मूव करते हैं, जैसे बेंजीन। बेंजीन में ये जो पाई बॉन्ड है कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, कंटिन्यूसली डबल सिंगल सिंगल डबल में चेंज हो जाता है। ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइज बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जो मूवेबल्स हों उन्हें डीलोकलाइज बॉन्ड कहा जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं आर्मी के लोग हैं, वो कभी एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में मूव करते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड हैं। इसका मतलब ये कौन से बॉन्ड हैं? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड जो मूव करते हैं। और लोकलाइज कौन से हैं? जो मूव नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, हमें कैसे क्लियर होगा कि ये बॉन्ड लोकलाइज हैं और ये बॉन्ड डीलोकलाइज हैं? इसके लिए कुछ कंडीशन का होना ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, प्लेनर।
जो बॉन्ड प्लेनर होंगे, जैसे बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में वाक़या होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनके अंदर पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की? डीलोकलाइजेशन की। दूसरे नंबर पे कॉन्जुगेशन। क्या मतलब है कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन मीनिंग डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, अल्टरनेटिव डबल सिंगल डबल बॉन्ड्स का होना, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल फ्री रेडिकल्स। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये सिचुएशन होगी तो हम कहेंगे उसमें डीलोकलाइजेशन है। जैसे CH2 डबल CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल सिंगल डबल, इसमें डीलोकलाइजेशन पाई जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं एक ये बॉन्ड है, मॉलिक्यूल है, क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है? नो, ये डीलोकलाइज बॉन्ड है। इसी तरह ये मैं अगर ये कहूं आपसे, क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है? बिल्कुल है। डबल सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल, डीलोकलाइजेशन है। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये पाई बॉन्ड मूव करता है और उस मूवमेंट से डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर वजूद में आते हैं। इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है। इसी तरह मैं अगर आपसे कहूं फेनॉक्साइडाइन, क्या इसमें रेजोनेंस पाया जाता है? बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं ये, क्या इसमें रेजोनेंस है? बिल्कुल। साइक्लोहेक्साडाइन, लेकिन एक और साइक्लोहेक्साडाइन है, क्या इसमें रेजोनेंस है? नो, इसमें रेजोनेंस नहीं है। इस रेजोनेंस की वजह से या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी इफेक्ट होती है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना उतने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेजोनेंस एनर्जी उतनी क्या हो जाया करती है? कम हो जाती है। रेजोनेंस एनर्जी उतनी लेस हो जाती है, रेजोनेंस एनर्जी उतनी डिक्रीज हो जाया करती है। अब जैसे इस रेजोनेंस इफेक्ट कैसे होता है, ये बॉन्ड कैसे मूव करता है, हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, देखिए इसमें रेजोनेंस है। ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दरमियान जो स्ट्रक्चर है वो डबल एरो से इंडिकेट किया जाता है। R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ये टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन ये इक्वली स्टेबल है, 50% 50% और प्लेनर है। इस वजह से जब ये इक्वली स्टेबल हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो जो आयंस या मॉलिक्यूल होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा स्टेबल होता है। सिमिलरली हम कहते हैं कि ये हमारे पास फेनॉक्साइड आयन है, इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं यूं यूं। ये बॉन्ड इधर आ गया ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया इधर नेगेटिव चार्ज। इस तरह ये नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड ये भी मूव करता रहेगा हमारे पास इसी तरह। तो दीज आर द रेजोनेंस। फेनॉक्साइड आयन है 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसी वजह से फिनोल एक्ट एज एसिडिक इन नेचर, बट अल्कोहल जो है वो एसिडिक इन नेचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फेनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है जो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इस वजह से जो फिनोल होता है वो अपना हाइड्रोजन इजीली जो है वो क्या कर देता है? आयनाइज कर देता है, रिमूव कर देता है। इसी तरह इसके मज़ीद स्ट्रक्चर होंगे और मज़ीद स्ट्रक्चर होने के बाद पांचवा जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो ये वाला होगा, पांचवा, जिसमें डबल और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई होगी। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। इसको रेजोनेंस इफेक्ट कहा जाता है। हम इसकी एक एग्जांपल और देखेंगे। आपकी बुक में, आपने फेडरल बोर्ड की बुक में देखा होगा कि ये फिनोल मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से, और जब ये इधर शिफ्ट होगा, अब डबल सिंगल नेगेटिव, इसमें भी रेजोनेंस पाया जाता है। फिर ये बॉन्ड इस जगह पे मूव करेगा इधर एंड नेगेटिव चार्ज, देन अगेन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये फर्स्ट और ये मिलते जुलते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में डिफरेंस है।
लेकिन दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। आप देखें बेंजीन में ये पोजीशन अर्थो, मेटा और पैरा कहलाती हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन से होते हैं, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कुछ जो हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो अर्थो और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे ये है। देन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर टू अटैक ऑन अर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये अगर बेंजीन रिंग पे अटैच हों तो जो नया ग्रुप आने वाला होगा एज इलेक्ट्रोफाइल, वो अर्थो और पैरा रिंग पे, अर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, दैट इज आल्सो ड्यू टू रेजोनेंस। एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। और ये देखें इसी तरह ये हाइड्रोजन भी इजीली आयनाइज हो जाता है। क्यों? कि जिस हाइड्रोजन आयनाइज होना है, एसिडिक स्ट्रेंथ जिस पे डिपेंड करनी है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है इन 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इस वजह से फिनॉल एक्ट एज एसिड कंपैरेटिव टू अल्कोहल। अल्कोहल में ऐसी सिचुएशन कुछ नहीं होती। अगर हम इनके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, साइनाइड एक्सेट्रा, ये वो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से, फिर इन पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो अर्थो और पैरा पे अटैक नहीं करते हैं और बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, वो मेटा पे अटैक करते हैं। देखिए मेटा पे कोई चार्ज नहीं है, कहां पे अटैक करते हैं? ऑन मेटा। अर्थो और पैरा पे अटैक नहीं होता है। कौन से ग्रुप? जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। तो ये सब किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस affect many properties of organic compound, stability, acidic strength, basic strength, हर चीज जो है वो अफेक्ट होती है किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं, COH बेंजोइक एसिड्स, अर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड्स, and 4 is para-nitrobenzoic acid। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पहली बात, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? 4 ऑप्शन है, करेक्ट बताना होगा। अक्सर इवन फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज में भी आ जाता है, समटाइम एमकैट में आ जाता है, ई-कैट के अंदर आ जाता है। तो डिफरेंट टेस्टों में ये पूछे जाते हैं। अब अगर आप देखें जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक, बेंजोइक एसिड इज एसिड, लेकिन क्या इसमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है इन चारों में से? तो ये याद रखिएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होते हैं अर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, दे इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ of benzoic acids। अगर in aromatic compound, if nitro group attach on eartho and para position, they have direct resonance effect and increase the acidic strength. What is mean by direct resonance effect? Direct resonance effect, due to resonance, positive charge create on that carbon, which increase the acidic strength, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा ड्यू टू डायरेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अगर मैं कहूं यहां से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, ये दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, और सबसे वीकर एसिड ये है। भाई क्यों? इन दोनों में डायरेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर हम इनको दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों में डायरेक्ट रेजोनेंस है, यहां पे फिर इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट एक जैसा है दोनों में, ये नजदीक है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड से और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रहता है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ दूसरे, तीसरे पे ये और चौथे पे ये पाया जाता है।
जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप अटैच करते हैं तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे अर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, ड्यू टू डायरेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज, इन पोजीशन पे ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ड्यू टू डायरेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, वो लेस हो जाती है हमारे पास। These are the different effect। इसी तरह बेसिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होता है, इसी तरह स्टेबिलिटी इफेक्ट करती है, इस तरह रिएक्टिविटी इफेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेजोनेंस पे इफेक्ट करती हैं। जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा उतनी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी।